हेलो एवरीवन, मैं हूं इशिका एंड आज के इस वीडियो के अंदर हम समझने वाले हैं टाइप कास्टिंग। टाइप कास्टिंग जिसका सिंपल मतलब ये होता है कि हम किसी भी वैल्यू या फिर वेरिएबल के डेटा टाइप को चेंज कर रहे हैं दूसरे डेटा टाइप के अंदर। फॉर एग्जांपल डेटा टाइप जैसे कि इंट है तो हम इंट से चेंज करके उसको कर रहे हैं फ्लोट के अंदर। इसका भी एक एग्जाम्पल लेते हैं, इंट जैसे कि 7 हमने ले लिया, ठीक है, और फ्लोट अगर हम लें तो यानी कि डेसिमल वैल्यू में कन्वर्ट कर देना, तो ये फ्लोट में कन्वर्ट होकर क्या हो जाएगा 7.0 हो जाएगा। इसी तरीके से अपन वाइस वर्सा भी कर सकते हैं, फ्लोट से इंट में कन्वर्ट करना, या फिर और भी जो हमारे डेटा टाइप्स हैं उनमें भी हम टाइप कास्टिंग परफॉर्म कर सकते हैं। तो टाइप कास्टिंग जिसका सीधा मतलब ये है कि किसी भी वैल्यू के एक डेटा टाइप को आप कन्वर्ट कर रहे हो दूसरे डेटा टाइप के अंदर। ये जो है C++ के अंदर दो टाइप्स के होते हैं, पहला इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग, दूसरा होता है एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग। इन दोनों को हम अच्छे से वन बाय वन समझते हैं। तो सबसे पहला जो है इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग वो होता है ऑटोमेटिक, या फिर मैं कहूँ परफॉर्म करा जाता है इम्प्लिसिटली बाय कंपाइलर, यानी कि कंपाइलर जो है अपने आप ही इसको परफॉर्म कर देता है। फॉर एग्जाम्पल अगर इसके अंदर मैं दो वेरिएबल्स लेती हूँ A एंड B, ठीक है, A वेरिएबल के अंदर मैंने ये वैल्यू स्टोर करी है जो कि इंटीजर है, और B के अंदर मैंने स्टोर करी है एक फ्लोट वैल्यू, फॉर एग्जांपल 5.5। ये एक फ्लोट वैल्यू क्योंकि डेसिमल पॉइंट्स आ गए इसके अंदर, ठीक है। अब मैं अगर इन दोनों का सम करती हूँ कि हमने फ्लोट टाइप का एक वेरिएबल लिया है सम नाम का, जिसके अंदर हम A प्लस B का ऑपरेशन परफॉर्म करा रहे हैं, तो इसके अंदर हमें क्या रिटर्न होगा, इसके अंदर हमें रिटर्न होगी एक फ्लोट वैल्यू 12.5, राइट। ये क्या है, फ्लोट वैल्यू। तो इस पूरे सिनेरियो के अंदर जो हमारा इंटीजर वेरिएबल था, इंटीजर वैल्यू थी, उसको टाइप कास्ट कर दिया गया इनटू फ्लोट, यानी कि यहाँ पे जो आउटपुट आया उससे हम पता लगा रहे हैं कि इंटीजर वैल्यू को टाइपकास्ट कर दिया गया फ्लोट के अंदर। तो उसके अंदर एक्सप्लिसिटली, या फिर मैं कहूँ कि हमने बाहर से खुद से कुछ मेहनत नहीं करी है, यहाँ पे सारा काम किसने करा है, कंपाइलर ने करा है, ठीक है। इसको हम अगर कोड में परफॉर्म करके देखें तो हम सीधा सीधा इसके अंदर दो वेरिएबल्स ले सकते हैं। एक होगा इंटीजर टाइप का जिसके अंदर मैं इंटीजर वैल्यू स्टोर कर देती हूँ, एंड सेकेंड वेरिएबल लेते हैं फ्लोट टाइप का, ठीक है, B वेरिएबल जिसके अंदर हम स्टोर कराते हैं फ्लोट वैल्यू, या फिर हम डबल भी यूज़ कर सकते हैं इसके अंदर, या फिर कोई और भी डेटा टाइप यूज़ कर सकते हैं, राइट। और उसी के साथ में इन दोनों का ऑपरेशन परफॉर्म कराने के लिए मैं एक फ्लोट टाइप का ही सम नाम का वेरिएबल लेती हूँ जिसके अंदर मैं A प्लस B को परफॉर्म करा रही हूँ, ठीक है। और इसी को ही मैं अब जो है प्रिंट करा दूँगी आउटपुट स्क्रीन पर। तो देखते हैं कि क्या हमारा इसके अंदर आउटपुट आता है। तो देखो यहाँ पे आउटपुट जो क्या आ रहा है 33.56, ये क्या है, फ्लोट टाइप का है, ठीक है। तो यानी कि इम्प्लिसिटली यहाँ पे टाइप कन्वर्जन हो गया है कि जो हमारी इंटीजर वैल्यू थी वो ऑटोमेटिकली फ्लोट के अंदर कन्वर्ट हो गई है। और अगर मैं इसका दूसरा एग्जांपल लूँ, फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे अगर सम को इंट टाइप का कर देते हैं, ठीक है, तब क्या ये प्रिंट करके देगा, तो उस केस में हमें एक खाली प्रिंट करके दे रहा है 33। तो यहाँ पे बस यही बात है इसके अंदर कि एक डेटा टाइप जब दूसरे डेटा टाइप में कन्वर्ट हो जा रहा है तो उसको हम टाइप कास्टिंग कहते हैं, और उसके अंदर भी जब इम्प्लिसिटली हो रहा है तो उसको हम कहते हैं इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग। तो अभी आपका टास्क है कि अब आप इसको ट्राई करो अलग अलग डेटा टाइप्स के साथ में, ठीक है, और उनके रिजल्ट्स ऑब्जर्व करो। तो ये तो बात हो गई इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग की जो कि होती है ऑटोमेटिक। अब बात करते हैं एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग की। तो एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग होती है जो कि हम प्रोग्रामर्स करते हैं, मैनुअली करते हैं, यहाँ पे कंपाइलर नहीं करता है। यहाँ पे ये एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग परफॉर्म करने के लिए हम एक सिंटेक्स का यूज़ करते हैं, ब्रैकेट के अंदर हम लिखते हैं टाइप और यहाँ पे हम लिखते हैं वैल्यू। इस सिंटेक्स का यूज़ करके हम मैनुअली टाइपकास्ट कर सकते हैं। इसके अंदर हम लिखते हैं डेटा टाइप जिसमें हमें वैल्यू को कन्वर्ट करना है। अब यहाँ पे फॉर एग्जांपल हम लेते हैं हमारे फ्लोट डेटा टाइप का कुछ वेरिएबल फ्लोट f जिसके अंदर हम हमारे कराते हैं फ्लोट वैल्यू स्टोर, ठीक है, एंड उसके बाद हम लेते हैं इंटीजर टाइप का कोई हमारा वेरिएबल a, ठीक है, और इसके अंदर हम स्टोर कराएंगे हमारी टाइपकास्टेड वैल्यू को। तो उसका सिंटेक्स क्या होता था, ब्रैकेट के अंदर हम लिखें डेटा टाइप जिसके अंदर हमें इसको कन्वर्ट करना है। तो फ्लोट को हम कन्वर्ट करते हैं इसके अंदर इंटीजर में, ठीक है। तो यहाँ मैं लिख दूँगी इंट एंड उसके बाहर जिसको करना है वो वैल्यू, सो दैट इज़ यहाँ पे f, ठीक है। एंड अब इसको मैं प्रिंट करा दूँगी पूरे को Cout A, राइट। तो अब देखते हैं यहाँ पे क्या प्रिंट होता है। तो
तो यहाँ पे जो हमारे पास आउटपुट आया दैट इज़ 34 और हमने यहाँ पे फ्लोट को क्या लिखा था 34.56। तो यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे हमने एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग करी कि हमने आगे से इसको बताया है कि आप इसको इंट में कन्वर्ट करके स्टोर करो, ठीक है। तो यहाँ पे एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग हुई। तो बस यही डिफरेंस है इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट के अंदर कि इम्प्लिसिट के अंदर हमें कंपाइलर को बताने की ज़रूरत नहीं होती, वो खुद कर देता है, और एक्सप्लिसिट के अंदर हम खुद ऐसे ये कुछ ऑपरेटर्स यूज़ करके टाइपकास्ट कराते हैं। तो बस इतना ही डिफरेंस है। एंड इसके साथ में एक चीज़ और है, कभी हमारे दिमाग में डाउट आए कि यार हम इंटीजर, फ्लोट या डबल इन सब में टाइपकास्ट कर सकते हैं क्या, व्हाट अबाउट कैर। तो देखो कैर डेटा टाइप जो होता है, कैरेक्टर डेटा टाइप, उसको भी हम टाइपकास्ट कर सकते हैं लेकिन एक लिमिट तक। तो हर एक कैरेक्टर या फिर हर एक अल्फ़ाबेट को उनके एस्काई वैल्यूज़ जो है असाइंड होती है, ठीक है। एंड उन वैल्यूज़ को यूज़ करके यहाँ पे टाइपकास्टिंग परफॉर्म करी जाती है। तो अगर मैं कहूँ कि अगर मुझे यहाँ पे इंट से कैर के अंदर टाइपकास्ट करना है तो वो भी पॉसिबल है, लेकिन कब, एक लिमिटेशन के अंदर कि जो भी आप इंटीजर वैल्यू डाल रहे हो अगर वो विद इन द लिमिट ऑफ कैरेक्टर के एस्काई वैल्यू के अंदर आता है तब वो टाइपकास्ट हो जाएगा। फॉर एग्जांपल इंटीजर के अंदर मैंने 67 वैल्यू डाली है और उसको मैं टाइपकास्ट करना चाह रही हूँ इनटू कैर। इसको हम ट्राई करके देखते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो हम लेते हैं हमारी एक इंटीजर वैल्यू, इंट एफ ही मान लेते हैं इसको, और हम लेते हैं 67, राइट। और अब इसको हम टाइपकास्ट करते हैं कैर, ठीक है। कैर के अंदर हमने इसको टाइपकास्ट कर दिया और अब हम इसको प्रिंट कराते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या प्रिंट हो रहा है, सी प्रिंट हो रहा है, राइट। तो यानी कि ये हमें बता रहा है कि 67 वैल्यू जो है वो यहाँ पे एस्काई वैल्यू से मैच कर रही है ऑफ सी अल्फ़ाबेट। तो यहाँ पे क्या हो गया, 67 जो कि इंटीजर वैल्यू थी वो टाइपकास्ट हो गई किसके अंदर, कैरेक्टर के अंदर, ठीक है। तो ऐसे और भी डिफरेंट हो सकते हैं, आप कुछ और भी ट्राई कर सकते हो। तो ये एक बेसिक आइडिया था इन दोनों का डिफरेंस। अगर हम देखें इम्प्लिसिट टाइपकास्टिंग कैसी होती है, ऑटोमेटिक होती है, ठीक है। उसके अंदर जो है कंपाइलर अपने आप काम करता है एंड उसी के साथ में एक चीज़ और रहती है कि हमारी डेटा की सेफ्टी बनी रहती है, राइट। उसके अंदर डेटा लॉस नहीं होता इन केसेस कि हमारी डेसिमल वैल्यूज़ जो है वो कभी गायब नहीं होती है ना, और मतलब मोस्टली वो सेफ ही रहती है। और उसके अलावा जो हमारा नेक्स्ट है एक्सप्लिसिट, तो एक्सप्लिसिट के अंदर जो है हम मैनुअली चेंज करते हैं। उसका सिंटेक्स हम क्या यूज़ करते हैं, टाइप लिखते हैं ब्रैकेट्स के अंदर और उसके आगे हम लिखते हैं वैल्यू को, ठीक है। देन उसके बाद में यहाँ पे काम कौन करता है, यहाँ पे काम प्रोग्रामर करता है टाइपकास्ट करने का। एंड उसी के साथ में पॉसिबिलिटी है कि कभी कभी डेटा लॉस हो जाए, यानी कि अगर 7.9 को आप इंटीजर के अंदर डालना चाह रहे हो तो इंटीजर वैल्यू में टाइपकास्ट होने के बाद वो हमें रिटर्न करेगा 7 वैल्यू। तो यहाँ पे हमने यहाँ अपना डेटा को लॉस करा। सो यही मतलब है इस चीज़ का। एंड उसी के साथ में हमारे पास एक बोनस टॉपिक है इसके लिए जो कि हमारे एग्जाम्स में कभी कभी पूछा जाता है, दैट इज़ वाइडनिंग टाइपकास्टिंग एंड नैरोइंग टाइपकास्टिंग। तो बात करें वाइडनिंग टाइपकास्टिंग की, तो सिंपली ये जो है मतलब है कि जब आप स्मॉलर डेटा टाइप से लार्ज डेटा टाइप के अंदर टाइपकास्ट करते हो, यानी कि स्मॉलर डेटा टाइप फॉर एग्जांपल इंटीजर से जब आप कन्वर्ट करना चाह रहे हो इनटू कुछ बड़ा डेटा टाइप, फॉर एग्जांपल डबल, तो इसको हम कहेंगे वाइडनिंग टाइपकास्टिंग, यानी कि आप जो है बढ़ा रहे हो, ठीक है। तो दैट इज़ वाइडनिंग टाइपकास्टिंग। एंड बात करें नैरोइंग टाइपकास्टिंग की, तो उसके अंदर इसका अपोजिट है कि जब आप लार्ज डेटा टाइप को कन्वर्ट करना चाह रहे हो स्मॉल के अंदर टाइपकास्ट करना चाह रहे हो, सो दैट इज़ नैरोइंग। कि अगर आप डबल से इंट में करना चाह रहे हो सो ये क्या हुई, नैरोइंग टाइपकास्टिंग, कि यहाँ पे डबल की वैल्यू तो कुछ हम मान सकते हैं ये करके होगी, जैसे आपने इसको इंट में कन्वर्ट कर दिया तो ये हमारे पास इतनी आ जाएगी। तो यहाँ पे क्या हुआ, नैरोइंग टाइपकास्टिंग हो गई। तो ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट जो कि हमारे नॉलेज के लिए बहुत अच्छा है, तो हम इसको याद रखें और ईजी भी है ये, ठीक है। एंड ये वाइडनिंग और नैरोइंग टाइपकास्टिंग ये इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट दोनों के अंदर फॉर्म करी जा सकती है। तो बस इतना ही टाइपकास्टिंग के अंदर, मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर। ऑल द बेस्ट फॉर योर लर्निंग एंड बाय।